अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं निज़ामुद्दीन और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 ग्राफ थ्योरी की। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्या है? एक्सरसाइज 3 में है, पहला क्वेश्चन है ड्रा द फॉलोइंग ग्राफ्स। ये ग्राफ्स बनाने हैं जो नीचे सारे दिए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है द नल ग्राफ N5। नल ग्राफ बनाना है N5 का। नल ग्राफ क्या होता है? वैसे नल ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नल ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ हुज एज सेट इज एम्प्टी इज अ नल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें एज सेट हो ही ना, ठीक है, एज सेट एम्प्टी हो, खाली हो, उसको नल ग्राफ कहते हैं। वी डिनोट द नल ग्राफ ऑन n वर्टाइसिस बाय n। ठीक है, और n4 अगर है, लेट सपोज इज शोन इन फिगर 3.1। ये 3.1 फिगर है। ठीक है, 4 वर्टाइसिस पर है हमारा नल ग्राफ, तो 1 2 3 4 हमने वर्टाइसिस बना दी। पर क्या होता है नल ग्राफ में? नल ग्राफ में एजेस नहीं होती, तो इसमें एजेस नहीं है। ठीक है, नोट दैट ईच वर्टेक्स ऑफ अ नल ग्राफ इज आइसोलेटेड। नल ग्राफ आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सारी वर्टेक्स जो हैं ऐसे ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, और नल ग्राफ कह रहा है कि खास इंटरेस्टिंग नहीं होते। ठीक है, बहरहाल हमें जो कह रहा है क्वेश्चन वो हमें करना पड़ेगा। क्या है? द नल ग्राफ N5। नल ग्राफ N5 बनाना है, 5 वर्टेक्स पर ग्राफ होना चाहिए। जैसे ये मैंने बना दिया है, आपको नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स मैंने बना दी। बस एजेस है नहीं तो ख़त्म हमारी कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। द कंप्लीट ग्राफ K6। कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे K6। अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ यहाँ पर कुछ लिखा है, वो पढ़ लेते हैं। अ सिंगल ग्राफ इन विच ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस आर एडजेसेंट is a complete graph. We denote that a complete graph on n vertices by kn, k4 and k5 are shown in figure 3.2. So you should check that kn has n into n minus 1 upon 2 edges. ये edges का फार्मूला है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसकी हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। जितनी भी वर्टेक्स हैं, 5 हैं वर्टेक्स, 4 हैं वर्टेक्स, जितनी भी वर्टेक्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये वाली वर्टेक्स इसके साथ भी कनेक्ट है, ये वाली वर्टेक्स इसके साथ भी कनेक्ट है, ये वाली वर्टेक्स इसके साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, मतलब हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। कोई भी वर्टेक्स अगर किसी एक के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, किसी एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो हमारा कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, ये सारी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये एजेस निकालने का फार्मूला है कि भाई जितने मतलब वर्टाइसेस हैं, एन वर्टाइसेस को शो करता है। ठीक है, एन की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जिससे कि ये हमारा है, क्या है, एन 1 2 3 4 वर्टाइसेस हैं, 4 हमने लिखा, और 4 - 1 है, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर बचेगा 3 टाइम 4 इज 12 अपॉन 2, तो ये आ गया हमारा 6। तो इस ग्राफ में कितनी 6 एजेस हैं? प्रूव हो रहा है 1 2 3 4 5 6 एजेस निकालने का कंप्लीट ग्राफ का ये फार्मूला है। ठीक है, वेल आगे चलते हैं। हमें ड्रॉ करना है एक कंप्लीट ग्राफ जो कि K6 हो। ठीक है, जिसमें 6 वर्टाइसेस हो। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस हैं और मैंने सबके साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिर भी आपके लिए मैं एक और ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेट सपोज। ठीक है, हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। ये अब यहाँ से शुरू करें आप। इसके साथ ऑलरेडी कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट करें, इसके साथ कनेक्ट करें, इसके साथ कनेक्ट करें, और इसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आते हैं, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्ट करें, मतलब हर वर्टेक्स सबके साथ कनेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आते हैं, इसके साथ है, तो इसके साथ करते हैं कनेक्ट, फिर इसके साथ कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, इसके साथ कनेक्टेड है, फिर इनके साथ कनेक्ट करते हैं, ये हो गया, ये है, ये वाली लाइन इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाली लाइन भी कनेक्टेड है, तो ये हमारा K6 बन गया। इसी तरीके से हम K6 बनाएंगे, K7 होगा तो K7 बनाएंगे। हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, बस इसका मतलब ये है, ये कंप्लीट ग्राफ है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ K24। ठीक है, कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ क्या होता है ये पढ़ते हैं थोड़ा।
कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ यहाँ रहा, ठीक है। बाइपार्टाइट ग्राफ ये है, if the vertex set of a graph G can be split into two disjoint sets A and B so that each edge of G joins a vertex of A and a vertex of B. ओके कह रहा है कि बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। एक बाइपार्टाइट ग्राफ ये होता है कि जिसमें दो सेट हों, ए हो और बी हो, ठीक है, मतलब अलग अलग हों। जैसे कि ये हमारा है सेट, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ऊपर वाली एजेस ए की हैं, ये नीचे वाली एजेस बी की हैं, दो अलग अलग सेट्स हैं, ठीक है। मतलब इसमें मतलब ये डिवाइड किए गए हैं दो पार्ट्स में, ए सेट है बी सेट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ओके, ज्वाइंस अ वर्टेक्स ऑफ ए एंड अ वर्टेक्स ऑफ बी, और ए की जो भी वर्टेक्स हैं वो बी के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये ए की ये कनेक्ट, अच्छा ये कंप्लीट ग्राफ फिलहाल नहीं है, हम बाइपार्टाइट कंप्लीट ग्राफ हमें ड्रा करना है, वो बाद में ड्रॉ करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि बाइपार्टाइट ग्राफ होता क्या है, ठीक है। तो ए का सेट अलग है, बी का सेट अलग है। अच्छा इसमें होता क्या है, ए का खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, बी का भी खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। ए का बी के साथ रिलेशन होता है और बी का ए के साथ जस्ट रिलेशन होता है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी एजेस नहीं है ए को बी के साथ, मतलब ए को ए के साथ कनेक्ट नहीं कर रही है। ये भी ए की है वर्टेक्स, ये भी ए की ही वर्टेक्स है, तो इन दोनों की कनेक्टनेस नहीं है। बी के भी देख लें आप, ये भी वर्टेक्स इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ये भी वर्टेक्स इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि जो ए के सेट होंगे वो आपस में डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। और बी के जो भी वर्टेक्स मतलब होंगे वो बी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, ए के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं आगे। देन जी द बाइपार्टाइट ग्राफ, तभी हम जी को बाइपार्टाइट ग्राफ कहेंगे। सी फिगर 3.6, ये जो फिगर है हमारे 3.6 है, ठीक है, ये हमने देख ली, ठीक है। अल्टरनेटिवली बाइपार्टाइट ग्राफ इज वन हुज वर्टाइसेस कैन बी कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट इन सच अ वे दैट ईच एज जॉइंट्स अ ब्लैक वर्टेक्स इन ए एंड अ व्हाइट वर्टेक्स इन बी, ठीक है। जैसे कि ये हमने दो कलर की क्या की है, एजेस बनाई है, एक ब्लैक कलर की है, एक वाइट कलर की है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये अलग अलग वर्टाइसेस हैं और अलग अलग सेट्स हैं, ए अलग सेट है, बी अलग सेट है, ठीक है। A complete bipartite graph is a bipartite graph in which each vertex in A is joined to each vertex in B by just one edge, ठीक है। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ क्या है हमारा, कि ए की जो भी सेट हैं, मतलब ए में जो भी ये मेंबर्स हैं वो बी के मेंबर्स के साथ कनेक्ट होने चाहिए। ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं है, क्योंकि ए का इसके साथ तो मतलब कनेक्शन है पर इसके साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर इसके साथ कनेक्शन है पर इसका इसके साथ कनेक्शन नहीं है, और यहाँ पर ये क्या आ गई, मल्टीपल एज आ गई, ठीक है, पर सिंगल एज होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है ना कि ए इज ज्वाइंड टू ईच वर्टेक्स इन बी बाय जस्ट वन एज, एक ही एज होनी चाहिए, ठीक है। वी डिनोट द बाइपार्टाइट ग्राफ विद आर ब्लैक वर्टाइसेस एंड एस वाइट वर्टाइसेस बाय के आर एस से शो किया जाता है, के आर एस से शो किया जाता है, ठीक है। K13, K23, K33 एंड K43 आर शोन इन फिगर 3.4। ये वाले सारे ग्राफ्स K13 है, K23 है, K33 है और K43 है हमारा, ठीक है। यू शुड चेक दैट के आर, ठीक है, यू शुड चेक दैट के आर एस हैज आर प्लस एस वर्टाइसिस एंड आर एस एजेस। अच्छा यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है कि आर एस जो है ग्राफ, ठीक है, उसकी वर्टाइसिस कैसे निकालेंगे हम, आर प्लस एस करके उसकी वर्टाइसिस निकालेंगे, ठीक है, ये वर्टाइसिस का फार्मूला है। और आर एस, आर को एस के साथ मल्टीप्लाई करके हम एजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। वेल ये हमारे कंप्लीट ग्राफ्स हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये एक ए है, ठीक है, लेट सपोज, और ये बी के हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है। ए में एक सेट है और बी में तीन है। तो ये देखें कि ए जो है कनेक्ट है इसके साथ भी, बी के हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, वही कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। जैसे कि ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, इसकी दो मतलब दो वर्टाइसेस हैं, ए की और बी की हैं तीन, ठीक है। ए की मतलब ए की जो भी दो वर्टाइसेस हैं तीनों के साथ कनेक्टेड होंगी, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, वैसे ही सेम ये वाली भी इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट है। इनका खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ए का ए के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, अगले सेट वाले के साथ रिलेशंस होते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस पर है, ठीक है, 3 वाइट हैं और 3 ब्लैक हैं, इसका इसके साथ कनेक्शन है,
ठीक है। मतलब हर ब्लैक का हर वाइट के साथ कनेक्शन है, पर हर ब्लैक का हर ब्लैक के साथ कनेक्शन नहीं है। यहाँ से कोई ऐसी लाइन नहीं जा रही है जो ब्लैक को ब्लैक के साथ कनेक्ट करे या वाइट को वाइट के साथ कनेक्ट करे, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन था द कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ K24 बनाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है। ए के सेट जो मैंने 2 लिखे हैं और बी के 4 लिखे हैं। कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ बनाना है तो कंप्लीट क्या होता है, इसका इसके साथ कनेक्शन बनाना है। मैं फिर भी यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे यही बनाया हुआ है हमारा, एक ये 2 हो गए, ठीक है। 2 वर्टाइसेस हैं एक सेट की और 4 वर्टाइसेस दूसरे सेट की बनाते हैं। 1 2 3 4 अलग अलग कलर होंगे तो आपको इजीली समझ आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इनका कनेक्शन, हर किसी का कनेक्शन करेंगे आपस में, ठीक है। हर वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे बी की, हर वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे ए के साथ। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बन गया 2 4, कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ 2 4, ठीक है। K24। सो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनियन ऑफ K13 एंड व्हील 4। यूनियन करनी है K13 की और व्हील 4 की। अब यूनियन कैसे होती है, इसमें यूनियन वाला कोई क्वेश्चन है? बस यूनियन में हम क्या करते हैं कि 2 सेटों को एक साथ रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सॉल्व किया है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर वैसे था तो सही, जैसे ये पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर है कनेक्टेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला ग्राफ इसके साथ यूनियन कर रहे हैं हम, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, G1 यूनियन G2। ये वाला ग्राफ भी साथ में बनाया हुआ है, ये वाला ग्राफ भी साथ में बनाया हुआ है, साथ में बस पढ़े हैं। तो ये हमारी यूनियन हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से हम ये ग्राफ बनाएंगे। कौन सा बनाना है, K13 और व्हील 4 की यूनियन करनी है। तो K13 बाइपार्टाइट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ बाइपार्टाइट 1 3, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है और इसके साथ सिर्फ रखना है, जैसे मैंने ये साथ में रखे हैं। और ये व्हील 4 है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर बना लेते हैं K13, तो ये 1 हो गया हमारा। 3 बनाते हैं, 3 बनाते हैं और वर्टाइसिस 1 2 3, चले यहाँ पर बना ली मैंने, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करते हैं, इनको कनेक्ट करेंगे जस्ट, ठीक है। और व्हील 4 बनाना है। व्हील 4 हम किस तरीके से बनाते हैं, व्हील 4 होता है हमारा 1 2 3 चौथी वर्टेक्स, ठीक है। ये हमारा व्हील 4 बन रहा है, ठीक है। ये हमारा व्हील 4 बन गया, ठीक है। ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, इनकी यूनियन हो गई है, ठीक है। आपस में साथ में पढ़े हैं, बस ये हमारा आंसर है और इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट ऑफ द साइकिल ग्राफ C4, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द साइकिल ग्राफ C4। अब कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ओके, यहाँ पर है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंपल ग्राफ इफ G द सिंपल ग्राफ विथ वर्टेक्स सेट V ऑफ G, its complement G is the simple graph with vertex set V of G in which 2 vertices are adjacent if and only if they are not adjacent in G। for example 3.9 है हमारा, एग्जाम्पल 3.9 है। 3.9 कहाँ गया भाई, ये वाला, ओके। 3.9 ये वाला ग्राफ है हमारे पास। पहले ये कनेक्ट था, ठीक है। Y का U के साथ कनेक्शन था और W का V के साथ कनेक्शन था, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इनको रिमूव कर रहे हैं। Y का U के साथ हम रिलेशन ख़त्म कर रहे हैं, इसी तरीके से W का V के साथ रिलेशन हम ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा ग्राफ क्या हुआ, ये डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है।
इसका मतलब हमने कॉम्प्लीमेंट किया है दो ग्राफ्स को, मतलब ये ग्राफ था एक, इसको कोई ऐसी एजेस रिमूव की हमने जैसे ये डिस्कनेक्ट हो गया ग्राफ, इसको ही हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये एडजेसेंट नहीं है, ये मिला हुआ नहीं है आपस में, अलग अलग ग्राफ्स हैं। ठीक है, शोज ग्राफ कॉम्प्लीमेंट, नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ इज अ नल ग्राफ। और कह रहा है कि अगर हम कंप्लीट ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारा नल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, सारी वर्टेक्स जो होती हैं हर एक एजिस के, मतलब हर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होती हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा नल ग्राफ बनता है। ठीक है, एंड दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ इज द यूनियन ऑफ टू कंप्लीट ग्राफ्स। अच्छा, और कह रहा है कि अगर हमारा कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ है तो उसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यूनियन ऑफ टू कंप्लीट ग्राफ्स, वो हो जाएगी हमारी यूनियन ऑफ दो कंप्लीट ग्राफ्स की। ठीक है, ये बाद में अगर आएंगे तो हम कर लेंगे, नहीं तो ये हमारा क्वेश्चन है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द साइकिल C4। जैसे कि ये हमारा C4 है। ठीक है, 1 2 3 4 ये साइकिल है एक। साइकिल क्या होती है, जहाँ से अगर हम शुरू कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम घूम कर पहुँच गए तो वो हमारी साइकिल होती है। ठीक है, तो ये C4 है, हम इसको कैसे हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये वाली एज रिमूव कर रहे हैं और ये वाली एज रिमूव कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है C4 का। ये एक, ये दो वर्टाइसेस साथ में, ये दो वर्टाइसेस साथ में, पर इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये कॉम्प्लीमेंट है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी एजेस हैव ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। K10 में कितनी एजेस होंगी, K3 K57 में कितनी एजेस होंगी, Q4 में, W8 में और द पैटरसन ग्राफ में कितनी एजेस होंगी, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो हाउ मेनी एजेस हैव ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। K10 है हमारा। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ 10 जो 10 वर्टाइसेस पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो इसकी कितनी एजेस होंगी ये बताना है। अब इसका फार्मूला है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस 1/2, जैसे मैंने पहले बताया था जब ये आया था, ये रहा हमारा फार्मूला n इंटू एन माइनस 1/2। तो यही हम फार्मूला लगेंगे, इसी तरीके से हमें पता लग जाएगा। n हमारा 10 है, यहाँ पर भी 10 पुट किया जाएगा, -1/2, तो हमारी एजेस मिलेंगी। सो 10 -1/2 लिखा हमने। 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 टाइम 10 इज 90 हो गया, डिवाइड 2 के साथ करेंगे तो ये हमारा 45 एजेस आ रहे हैं। तो K10 अब अगर आप बनाएंगे तो इसकी कितनी एजेस आएंगी, 45 एजेस आएंगी। ठीक है, तो प्रूव है, पहले ही हमने ये छोटा सा किया था, K4 था, लाए हाँ K4 था। ठीक है, इसका प्रूफ किया था तो 6 एजेस थी, तो यहाँ पर 6 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी वीडियो में मैंने पहले किया था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। K57 का निकालना है, K57 की एजेस निकालनी है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि एजेस निकालने का फार्मूला क्या है, R इंटू एस करना है। ठीक है, तो 5,7 है, तो 5 टाइम्स 7 इज हम करेंगे तो हमें एजेस मिल जाएंगी। 5 टाइम्स 7 इज 35। ठीक है, तो ये देखें आर एस एजेस निकलेंगे, R इज इक्वल्स टू 5 एंड एस इज इक्वल 7 है, 5 टाइम्स 7 इज 35 एजेस हमारी हैं, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद हम कर रहे हैं नंबर 3 है Q4। ठीक है, Q4 मतलब Q किसको शो कर रहा है, क्यूब को। ठीक है, अब क्यूब्स क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। Cubes of special interest among the regular bipartite graph are the cubes. The K cube QK is the graph whose vertices correspond to the sequence A1 A2 up to AK, where each AI equals to 0 or 1 and whose edges join those sequences that differ in just one place. Note that the graph of the cube is the graph Q3, see in figure 3.8. You should check that QK has 2 power k vertices and k to k minus 1 edges and is regular of degree k. अब ये क्या कह रहा है कि Q3 है ये हमारे पास। ठीक है, Q3 है, इसमें क्या है कि इसको क्यूब 3 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका क्यूब इससे क्यों कहा जाता है, पहले तो ये क्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी हर वर्टेक्स पर जो डिग्री होगी वो 3 होगी। डिग्री का मकसद इसके साथ जितनी भी एजेस कनेक्ट होंगी वो 3 होंगी, जैसे कि इस एज के साथ 1 2 3 वर्टेक्स एजेस कनेक्ट हैं। ठीक है, इस वर्टेक्स के साथ। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है। ठीक है, इसके साथ भी 3 ही है, तो इसकी हर मतलब डिग्री जो होगी वो 3 होगी। जहाँ पर भी आप हम ये ड्रॉ करेंगे तो उसकी मतलब डिग्री जो बनाएंगे वो 3 ही बनाएंगे। ठीक है,
और इसका फार्मूला है, यू शुड चेक दैट क्यू के हैज़ 2 पावर k वर्टाइसिस। ये जो हमारा है ये क्यूब 3 है ना, Q3 है, मतलब क्यूब 3 है, इसकी कितनी बन रही है हमारी एजेस, ये फार्मूला बता रहा है, ठीक है। 2 पावर k, 2 पावर k, और इसकी एजेस कितनी, वर्टाइसिस कितनी है, ये भी ये फार्मूला है। 2 पावर के हमारा वर्टाइसिस का फार्मूला है। क्या करेंगे, 2 पावर ये Q3 है तो 3 करेंगे, तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 एजेस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरीके से हमारी एजेस निकालने का फार्मूला है K2 पावर K माइनस 1, तो ये 3 है, क्यूब 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 पावर में 3 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 में से 1 गया हमारा 2 बचा, 2 टाइम 2 इज, ये हमारा हो जाएगा 4, 4 टाइम 3 इज, ये हमारा हो गया 12। तो 12 एजेस हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 एजेस हैं, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें प्रूव करना है कि Q4 को कितनी एजेस हैं, तो Q4 है जब, तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे K2 K माइनस 1 वाला। तो 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1, तो हमारा 3 बचेगा, और 2 पावर 3 हमारे क्या होता है, यहाँ पर हमने प्रूव किया था 8 होता है, 8 टाइम 4 एज, ये हमारा हो गया 32, 32 एजेस होंगी, ठीक है। तो हम सिंपली इसका आंसर लिखेंगे 32, ठीक है। K2 पावर K माइनस 1 एजेस, ठीक है। 4 इंटू 2 पावर 4 माइनस 1 हमने किया, 4 इंटू 2 पावर 3, सेम 32 हमारा आंसर है, ठीक है। और हमें बताना है कि व्हील 8 में कितनी एजेस होंगी, ठीक है, व्हील 8 में कितनी एजेस होंगी। मैंने व्हील 8 ड्रॉ किया है, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, ठीक है, बुक में तो फार्मूला कोई नहीं लिखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स हैं, तो इसकी कितनी एजेस हैं, काउंट कर लें आप सिंपली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 एजेस हैं इसमें। वैसे मैंने खुद ट्राई किया था थोड़ा बहुत, तो मुझे पता चला कि 2n माइनस 2 अगर करेंगे, जब चार या चार से ज़्यादा एजेस होंगी, तो ये फार्मूला प्रूव हो रहा है, मतलब ये मतलब 4 या 4 से ज़्यादा वर्टाइसिस होंगी, तो हमें पता चलेगा कि इतनी एजेस हैं। ये फार्मूला है 2n माइनस 2। अगर इसी पर हम फार्मूला ये लगा रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है सही 2n माइनस 2। तो 2n हमारी क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारी 8 है, माइनस 2, 2 टाइम 8 इज 16 हो गया, माइनस 2 करेंगे तो ये हमें 14 एजेस मिल रही हैं। पर ये फार्मूला तभी वर्क कर रहा है जब 4 वर्टेक्स हों या 4 से ज़्यादा हों। मैंने आगे भी ये ट्राई किया तो ये सेम हुआ हमारा। मैंने ये बनाया था, ये ट्राई किया था 10 पर, 10 वर्टेक्स पर, ये 8 वर्टेक्स थी, ये मैंने 10 पर ट्राई किया था, 17 पर ट्राई किया था, ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। 2 इंटू 10 20, 20 में से 2 गए हमारी 18 एजेस हैं, ये मैंने काउंट भी की तो 18 है, ठीक है। इसी तरीके से 2 इंटू 17 किया 34 हो गया, माइनस 2 किया तो 32 एजेस हो रही हैं। और ये 51 वर्टेक्स पर था, तो मैंने इस पर भी ट्राई किया, ये भी प्रूव हो रहा है कि 100 एजेस आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने काउंट भी की 50 50, ये हमारी 100 एजेस हो गई, ठीक है। और ये 51 हमारी क्या है, वर्टेक्स हैं, बिल्कुल मैंने छोटी वर्टेक्स बनाई हैं, ठीक है। वेल बुक में नहीं है फार्मूला था, तो आप इसको काउंट ना भी करें, सिर्फ ये गिन लें तो ठीक है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपना द पेटरसन ग्राफ। पेटरसन ग्राफ में कितनी एजेस होती हैं ये बताना है। पेटरसन ग्राफ हमारा ये है, ठीक है, इसका नाम है पेटरसन ग्राफ, पेटरसन ग्राफ, ठीक है। तो इसकी बस सिंपली एजेस काउंट कर लें, एजेस काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एजेस होती हैं। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कौन सी मैंने काउंट नहीं की है, ये 15, ठीक है। तो 15 एजेस हैं इसकी। द पेटरसन ग्राफ हैज़ 15 एजेस, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 3.3 क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्टाइसेस एंड एजेस हैव ईच ऑफ द प्लेटोनिक ग्राफ्स। प्लेटोनिक ग्राफ्स में कितनी वर्टाइसेस और कितनी एजेस हैं ये बताना है, ठीक है।
सो हाउ मेनी वर्टाइसेस एंड एजेस हैज़ ईच ऑफ द प्लेटोनिक ग्राफ्स। प्लेटोनिक ग्राफ्स क्या होते हैं? प्लेटोनिक ग्राफ्स, ये हमारे प्लेटोनिक ग्राफ्स कुछ दिए गए हैं, ठीक है। ऑफ इंटरेस्ट अमंग द रेगुलर ग्राफ्स आर द प्लेटोनिक ग्राफ्स फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्टाइसेस एंड एजेस ऑफ द 5 रेगुलर प्लेटोनिक सॉलिड्स, द टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, क्यूब, आइकोसाहेड्रॉन एंड डोडिकाहेड्रॉन, ठीक है। ये कुछ 5 हमारे क्या हैं? प्लेटोनिक ग्राफ्स हैं। अब इसमें वर्टाइसेस और एजेस कितनी है हम सिंपली काउंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो सिंपली आप जितनी वर्टाइसेस और जितनी एजेस हैं वो आप लिख लें तो बेहतर है, और तो कोई इसका तरीका है नहीं, ठीक है। सो इस पहले का नाम है टेट्राहेड्रॉन, ओके। इसमें कितनी वर्टेक्सेस और एजेस हैं? 1 2 3 4 हमारी क्या है? वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स जो हैं हमारी 4 हैं, और एजेस कितनी है हमारी? ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारी क्या है? एजेस हैं। इसी तरीके से हाँ, 1 2 3 4 5 6। दूसरा क्या है हमारा? ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन में कितनी एजेस हैं और वर्टाइसेस हैं? 6 वर्टाइसेस हैं, और एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमारी क्या है? एजेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे आप काउंट कर लेंगे। क्यूब की कितनी है? क्यूब की 8 वर्टाइसेस हैं, ठीक है, और एजेस हमारी क्या हैं? 12 एजेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और कोई क्वेश्चन मतलब और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, तो हम यही काउंट करेंगे और पता लगेंगे। उसके बाद हम आ रहे हैं 3.4, हमारा क्वेश्चन है इन द टेबल ऑफ फिगर 2.9 लोकेट ऑल द रेगुलर ग्राफ्स एंड द बाइपार्टेट ग्राफ्स। 3.4 जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 2.9 जो हमारी फिगर है इसमें बताएं कि कौन से जो हैं हमारे रेगुलर ग्राफ्स हैं और कौन से बाइपार्टाइट ग्राफ्स हैं। अब रेगुलर ग्राफ भी आपको पता है क्या होता है? अच्छा, नहीं पढ़ा हमने रेगुलर ग्राफ, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? रेगुलर ग्राफ्स अ ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स हैज द सेम डिग्री इज अ रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ हम उसको कहते हैं जिसकी हर वर्टेक्स पर जो डिग्री हो, मतलब सेम हो। जैसे इस वर्टेक्स पर कितनी 1 2 3 है, इस वर्टेक्स पर भी 1 2 3 है, हर वर्टेक्स पर कितनी होगी? 3 ही होगी, तो हम इसको रेगुलर ग्राफ कहते हैं, ठीक है। हमारा बस इतना काफ़ी है। रेगुलर ग्राफ किसे कहते हैं तो हम ढूंढ सकते हैं 2.9 हमारी फिगर जो है इसमें कौन से रेगुलर ग्राफ्स हैं और कौन से नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारा रेगुलर ग्राफ्स में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 18 आ रहा है, और 31 जो हैं ये हमारे रेगुलर ग्राफ्स हैं। कैसे? 1 की डिग्री क्या है? एक ही वर्टेक्स है तो इसकी डिग्री बिल्कुल सेम होगी। 2 पर देखें, इसकी जो डिग्री है 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये भी रेगुलर ग्राफ है। उसके बाद आ रहे हैं हम 4 पर, ठीक है। 4 भी हमारा रेगुलर ग्राफ है। यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है। डिग्री किसको कह रहे हैं? जितनी एजेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा 8 ग्राफ। 8 ग्राफ भी 2 2 2 साइकिल है, तो ये भी हमारा रेगुलर ग्राफ है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 10, 1 2 3 इसकी डिग्री है, इसके पास भी 1 2 3 डिग्री है। इसी तरीके से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सारे ग्राफ की डिग्री जो है 3 है, रेगुलर ग्राफ ये भी हो गया। उसके बाद 18 ग्राफ है। 18 ग्राफ में भी देखें, यहाँ पर भी 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 2 2 2, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद 31 ग्राफ है। 31 ग्राफ पे क्या है? 1 2 3 4 डिग्री है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सेम टू सेम, ये भी हमारा रेगुलर ग्राफ है, ओके। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इसी में ही दूसरा पार्ट है कि रेगुलर ग्राफ्स बताने थे और बाइपार्टेट ग्राफ्स कौन से हैं ये भी बताने थे। बाइपार्टेट ग्राफ्स हमने पढ़े कि कौन से होते हैं जिसमें 2 सेट हों, ए और बी, अलग अलग सेट हों, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड हों, पर ए का ए के साथ कनेक्शन ना होना चाहिए और बी का बी के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाइपार्टेट ग्राफ्स हमने लिखे हैं। बाइपार्टेट ग्राफ है 2 3 5 6 8 11 12 13 17 और 23। अब 2 कैसे है? जैसे ये हमारा 2 है ग्राफ। अब ये 2 कैसे हो रहा है कि ये आप देख सकते हैं खुद ही, ये एक
एक वर्टेक्स ए की है, ये बी की है, लेट सपोज, ठीक है, इसका इसके साथ कनेक्शन है, बस ये हमारा इसी वजह से 2 आ रहा है। 3 भी इसी तरीके से, ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक वर्टेक्स बनाई हमने, ये दूसरी बनाई, ये तीसरी बनाई, ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये वाइट के साथ हमारा रिलेशन है, वाइट के साथ रिलेशन है, पर ब्लैक का ब्लैक के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, बाइपार्टेट ग्राफ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बनाते हैं, दूसरा है 5 ग्राफ। 5 ग्राफ हमारा जो है ये वाला, ठीक है, ये सिंपल है 5, ये बना दिया मैंने, एक पॉइंट इसकी बना दी। उसके अलावा मैं बना रहा हूँ दूसरी सेट की, 1 2 3, ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, अगर ये इसके साथ कनेक्ट, ये इसके साथ कनेक्ट, और ये इसके साथ, ठीक है। रेड रेड के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है, बाकी ब्लू की तो एक ही है कनेक्शन, ठीक है, इसका है, इसका ब्लू, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 6 भी हमारा क्या है, बाइपार्टेट ग्राफ है। अब 6 बाइपार्टेट ग्राफ कैसे है, ये देखें, अगर यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक कनेक्शन, 4 कितनी वर्टाइसेस हैं इसकी, 4 हैं, ठीक है। एक मैंने ये बनाई, उसके अलावा मैंने दूसरी ये बना दी, ठीक है, तीसरी फिर मैंने यही बना दी, और चौथी मैंने ये बना दी, ठीक है। अब इसका जो कनेक्शन होगा कैसे होगा, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ब्लू ब्लू के साथ कनेक्ट नहीं है, और ये ब्राउन ब्राउन के साथ कनेक्ट नहीं है, तो भी ये हमारा क्या हो गया, बाइपार्टेट ग्राफ हो गया, ठीक है। अलग अलग सेट हैं तो ये कनेक्शन इनमें नहीं है। उसके बाद हमारा आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आप करते रहेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 11 है, 12 है, 13 है, 17 है, 23 है, ये सारे क्या है, हमारे बाइपार्टेट ग्राफ हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, तो वो मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। बाकी ये बिल्कुल सेम है, आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ्स को अलग अलग मार्कर यूज़ करके, ठीक है, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 3.4 क्वेश्चन हमारा हो गया। 3.5 है, गिव एन एग्जाम्पल इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एग्जाम्पल दें, अगर इनमें मतलब कोई एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं। कह रहा है कि अ बाइपार्टेट ग्राफ दैट इज रेगुलर ऑफ डिग्री 5, कोई ऐसा बाइपार्टेट ग्राफ है जिसकी रेगुलर डिग्री क्या हो, 5 हो, हर वर्टेक्स पर जो डिग्री हो 5 हो। तो मैंने एक ग्राफ बनाया है, बाइपार्टेट ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये 5 वर्टेक्स बनाई है सेट ए की, ये 5 वर्टेक्स बनाई है सेट बी की, ये ब्लैक हैं, ये वाइट हैं। अब इसकी रेगुलर डिग्री बनानी है कि रेगुलर डिग्री कितनी हो, 5 हो। तो मैंने ये बनाया है, सिंपली आप देख सकते हैं, इसकी डिग्री क्या है, 5 है। 5 वर्टेक्स इसके साथ, 5 एजेस कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 5, इसकी भी 1 2 3 4 5, हर वर्टेक्स पर ये डिग्री सेम है। इसको हम कहते हैं के 5 5, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ 5 5। अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फिर भी है तो सिंपल, 1 2 3 4, ठीक है, 5 भी यहाँ बना दो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी वर्टेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसकी कनेक्टेडनेस कैसे सेट करेंगे, मैंने पहले भी सिखाई है आपको, ठीक है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दूसरे ग्राफ की हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होंगे, पर इसके साथ हो गए, इसके साथ हो गए, इसके साथ हो गए, इसी तरीके से इसके साथ भी हो गए, इसी तरीके से इसके साथ भी हो गए, ठीक है। फिर दूसरे पर आते हैं, सिंपली ऐसे बनाते जाएं, आपका सिंपल ग्राफ बन जाएगा जल्दी में, ठीक है। ये होता है हमारा कंप्लीट ग्राफ के 5 5, ठीक है। हर वर्टेक्स का रिलेशन होना चाहिए दूसरे सेट की दूसरी वर्टेक्स का, तभी ये कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्टली डन हो रहा है। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। अब ये वर्टाइसिस, ये एजेस आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। तो ये पूछ रहा था क्या ऐसा कोई ग्राफ है जिसकी डिग्री रेगुलर डिग्री 5 हो, ठीक है, कोई ऐसा बाइपार्टेट ग्राफ। तो मैंने ये बना दिया कि 5 है, डिग्री 5 होगी हर की, ठीक है, हर किसी वर्टेक्स की। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या है हमारा बाइपार्टाइट प्लेटोनिक ग्राफ, एक बाइपार्टाइट ग्राफ बने जो कि प्लेटोनिक हो। प्लेटोनिक ग्राफ ये मैंने बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है या मैं यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है। प्लेटोनिक ग्राफ है। प्लेटोनिक ग्राफ हमारे कौन से होते हैं, यहाँ पर बना दो एक अलग वर्टेक्स, फिर दोनों एक साथ यूज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर रेड आ गई हमारी, ठीक है। यहाँ पर रेड आ गई तो यहाँ पर रेड आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर रेड आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर भी रेड आनी चाहिए, ठीक है। 4 वर्टेक्स हमारी रेड की हो गई और हमें 4 बनानी है ग्रीन की, ठीक है। प्लेटोनिक ग्राफ ही बनाना है ना, या क्या बाइपार्टाइट प्लेटोनिक ग्राफ, बाइपार्टाइट ग्राफ हो जो कि प्लेटोनिक भी हो, ठीक है। तो अब इनका कनेक्शन कर देते हैं आपस में, ठीक है। 2 सेट हो गए अलग अलग किस्म के, ठीक है। ग्रीन के साथ कनेक्ट नहीं है, रेड के साथ कनेक्ट नहीं है। ये रेड जो है ग्रीन के साथ कनेक्टेड है पर ग्रीन के साथ कनेक्ट नहीं है। तो बाइपार्टाइट ग्राफ यही होता है कि जो कि अलग अलग ग्रुप के साथ कनेक्टेड हों, ठीक है। तो ये हमारा प्लेटोनिक ग्राफ में भी आ रहा है एग्जांपल, जैसे यहाँ पर प्लेटोनिक ग्राफ्स ऑलरेडी ड्रॉ है क्यूब, ठीक है। तो ये भी प्लेटोनिक ग्राफ है। तो बाइपार्टाइट प्लेटोनिक ग्राफ बनाना था हमने, तो हमने ये ग्राफ बना दिया। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं हम। कोई कंप्लीट ग्राफ दैट इज अ व्हील, एक कंप्लीट ग्राफ बनाए जो कि व्हील भी हो, ठीक है। तो हम सिंपली वर्टाइसिस मतलब 4 वर्टाइसिस पर मुश्तमिल होता है एक कंप्लीट ग्राफ, वो बना लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है वैसे? कंप्लीट ग्राफ जिसका कनेक्शन जो हो हर वर्टेक्स के साथ हो, ठीक है। इसका कनेक्शन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है। तो सबके साथ कनेक्शन है, तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ हो गया 4 वर्टाइसिस पर मुश्तमिल, ओके। जो कि व्हील भी है, ठीक है। व्हील क्या होता है हमारा? व्हील इस शक्ल में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये व्हील होता है, यहाँ पर एक बनाए, ये सेम टू सेम आप ऐसा भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा व्हील भी हो गया, ठीक है। और कंप्लीट ग्राफ भी हो गया, ओके। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ लें, ठीक है। 1 2 3 4 कंप्लीट ग्राफ और व्हील ग्राफ है, ठीक है। व्हील 4 भी कहलाएगा और कंप्लीट 4 भी कहलाएगा, ठीक है। कंप्लीट 4, साइकिल नहीं, ठीक है। कंप्लीट 4, ओके। सी साइकिल को शो करता है वैसे। व्हील भी हो गया ये हमारा और कंप्लीट ग्राफ भी हो गया है। तो ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा ग्राफ जो कि व्हील भी हो और कंप्लीट ग्राफ भी हो, तो ये मैंने बना दिया, ओके। आगे चलते हैं हम। अ क्यूबिक ग्राफ विथ 11 वर्टाइसिस, एक क्यूबिक ग्राफ हो कोई 11 वर्टाइसिस का, तो हाँ जी, क्यूबिक ग्राफ कोई है नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि 11 वर्टाइसिस पर हो, ठीक है। जैसे ये हमारे हैं कुछ क्यूबिक, अच्छा क्यूबिक ग्राफ होता क्या है? जिसकी हर डिग्री क्या हो? 3 हो। जैसे ये है 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। इसको क्यूबिक ग्राफ कह रहे हैं, मतलब हर उसकी जो भी हम ग्राफ बनाए उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, उसको हम क्यूबिक ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है एक क्यूबिक ग्राफ का, ठीक है। ये इसकी डिग्री क्या है? 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, ठीक है। तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जो कि 11 वर्टाइसिस पर हो, ठीक है, और वो क्यूबिक भी हो, ठीक है। मतलब उसकी हर डिग्री पर 3 डिग्री नहीं बन रही है, हर वर्टेक्स पर जो डिग्री बन रही है वो 3 नहीं बन रही है। इसी वजह से ये हमारा क्यूबिक ग्राफ 11 वर्टाइसिस पर नहीं बन रहा है, ओके। ये आप नो कर देंगे, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट क्यूबिक ग्राफ विथ 11 वर्टाइसिस, नॉट पॉसिबल, ठीक है, कोई पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से मैंने ये नॉट पॉसिबल लिख दिया है, ओके। आगे चलते हैं हम। अ ग्राफ अदर देन K4 बाइपार्टाइट K4 और Q4 दैट इज रेगुलर ऑफ डिग्री 4, कोई ऐसा ग्राफ हो जो इनके अलावा हो, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ 4 भी ना हो, बाइपार्टाइट ग्राफ 4,4 भी ना हो और क्यूबिक ग्राफ 4 भी ना हो, दैट इज रेगुलर ऑफ डिग्री 4, जो जिसकी डिग्री है रेगुलर डिग्री हो 4। कोई ऐसा दूसरा कोई ग्राफ बनाए, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
ये एक ग्राफ है जिसकी हर डिग्री क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 4 है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दूसरा भी है तो आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने ये डिग्री 4 वाला ये एक एग्जाम्पल दिया है ऑक्टाहेड्रॉन, जो कि प्लेटोनिक ग्राफ भी है, यहाँ पर है ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा 3.5 क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे है 3.6, ड्रा ऑल सिंपल क्यूबिक ग्राफ्स विथ एट मोस्ट 8 वर्टिसेस। सारे जो भी ग्राफ बन सकते हैं वो आप ग्राफ बनाएं जो कि क्यूबिक ग्राफ्स हों और 8 एजेस तक हों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 एजेस तक हों। एट मोस्ट का मतलब होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू 8। अगर 8 है तो लेस देन आर इक्वल टू मतलब 8 भी आएगा, उससे कम भी आ सकता है, 6 7 4 5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं आ सकता, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ओके। एट मोस्ट का मतलब होता है एट मोस्ट। सो वैसे ये 3.6 जो क्वेश्चन है, इसके आंसर में भी सारे ग्राफ्स बने हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ कुछ बनाए हैं ग्राफ्स। ड्रा ऑल सिंपल क्यूबिक ग्राफ्स विथ एट मोस्ट 8 वर्टाइसेस। मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, सारे नहीं बनाए। ये कह रहा है ड्रा ऑल, तो ऑल आपके आंसर में है पीछे, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। जैसे ये हमारा 4 का बनाया है, ठीक है, ठीक है। सिंपल ग्राफ है, ठीक है। और ये क्यूबिक ग्राफ भी है, ठीक है। क्यूबिक ग्राफ क्या होता है, जिसकी हर डिग्री 3 हो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसी तरीके से ये दो यूनियन किए हुए ग्राफ्स हैं, ये दो ग्राफ्स यूनियन किए गए हैं, ठीक है, जिनकी डिग्री क्या है, 3 है। पीछे आंसर में आप देख सकते हैं, ये वाला सॉल्व है तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ये वाले हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ग्राफ्स बने हैं, जो कि 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्टाइसेस पर हैं और कम से कम 1 2 3 4 वर्टाइसेस पर हैं, ठीक है। तो यही हैं जो पॉसिबल बन सकते थे, यहाँ पर बुक में बने हुए हैं, ओके। आगे चलते हैं हम। द कंप्लीट ट्राइपार्टाइट RST consists of 3 sets of vertices of sizes R, S and T with an edge joining two vertices if and only if they lie in different sets. Draw the graphs K22 and K332 and find the number of edges of K345. ओके, सो इसमें क्या करना है भाई, कंप्लीट ट्राइपार्टाइट बनाना है। बायपार्टाइट तो हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। ट्राइपार्टाइट क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम ही है। 3 अलग सेट होंगे, ए बी सी, उनका कनेक्शन होगा आपस में, ठीक है। वो ए का ए के साथ कनेक्शन नहीं होगा, बी का बी के साथ कनेक्शन नहीं होगा और सी का सी के साथ कनेक्शन नहीं होगा, पर एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन होंगे और कंप्लीट ग्राफ भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक तो जगह भी ख़त्म हो गई है। अब ये रिमूव करने के लिए पानी भी नहीं है मेरे पास, ये अनरिमूवेबल मार्कर है वैसे तो, ओके। तो हम बनाते हैं, चलें। क्या बनाना है, K22 बनाना है, K2,2,2, ठीक है। तो मैंने ये एक बना दिया, एक यहाँ पर बना देता हूँ दूसरा। 3 कलर के बनाने हैं ये, ओके। और दूसरा मार्कर यूज़ करके मैं और भी बना देता हूँ, पर ये थोड़ा सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था यहाँ पर। ये बिल्लू यहाँ पर बना दो, ठीक है। और ये ग्रीन जो है हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ओके। K22 ये हो गए ब्राउन के 2, ग्रीन के 2 और ब्लू के 2। K222 3 सेट हो गए, ठीक है। ये अलग अलग 3 सेट्स हैं जो कि कनेक्शन करनी है और कंप्लीट कनेक्शन करनी है, जितनी कनेक्शन हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमने कंप्लीट किया, ये हमने कंप्लीट किया, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो गई। ये ब्राउन की जो कनेक्शन होगी सबके साथ होगी सिवाय ब्राउन के, ठीक है, इसके साथ भी कनेक्शन है। ये ब्लू की जो होगी कनेक्शन सबके साथ होगी सिवाय ब्लू के, ठीक है।
और ये ग्रीन की जो कनेक्शन होगी सबके साथ होगी सिवाय ग्रीन के, इसके साथ कनेक्शन नहीं हो सकती, बाकी इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट ग्राफ K2, 2, 2 का, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा ग्राफ बनाएं, कौन सा, यहीं पर पेज पर ही बना लेता हूँ, वो रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। कौन सा बनाए हम, K332 बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। K332, तो 332, 1 2 3 4 5 6 7, K332 बनाना है, ठीक है। रेड के हमारे 2 हो गए, ठीक है। एक ग्रीन का बना देते हैं, रेड के हमारे 2 हो गए, पहले 3 का शुरू करते हैं, चलें। 1 2 3 हमारे ग्रीन हो गए, K332 बनाना है, ठीक है। 332 मतलब 8 वर्टाइसेस होंगे टोटली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ग्रीन के हमने 3 बना लिए, 1 2 3 हो गया। उसके बाद 3 बना रहे हैं हम ब्राउन के, 1 2 3 ब्राउन बना लिए और 2 हमने रेड बना लिए, ठीक है। अब इनका आपस में कनेक्शन करना है जस्ट, ठीक है। तो ये हम कनेक्शन करते हैं, ओके। ये हमने कनेक्शन किया, ग्रीन का ग्रीन के साथ सिर्फ कनेक्शन नहीं करना है, तो हम इसके साथ कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ग्रीन के साथ कनेक्शन नहीं करना है, ओके। फिर ब्राउन का, ये भी ब्राउन है, ब्राउन के साथ कनेक्शन ना होना चाहिए, बाकी सबके साथ होना चाहिए। तो रेड के साथ हो गया, ये ब्राउन है, ब्राउन का ब्राउन के साथ ना हो तो ग्रीन के साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये ग्रीन का ग्रीन के साथ नहीं होना चाहिए, बाकी सबके साथ कर दो कनेक्शन। ये हो गया, ग्रीन का ग्रीन के साथ नहीं, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर आ गए, अगर हम ब्राउन पर, ब्राउन का ब्राउन के साथ ना होना चाहिए, बाकी ग्रीन के साथ कर दो और रेड के साथ भी कर दो। यहाँ पर कलर मज़े के समझ में नहीं आ रहे हैं ना, ठीक है। फिर हमारा क्या है, रेड का है, रेड के साथ ना हो, बाकी सबके साथ होना चाहिए। ये है कनेक्शन, ये भी है, ये भी है, ठीक है। इनका कर देते हैं, ये भी रेड है, ठीक है, ग्रीन के साथ कनेक्शन कर देते हैं, ओके। इसी तरीके से बहरहाल K332 बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, सो गाइस यही हमारा क्वेश्चन है 3.7। इसमें K332 तक हमने किया था, एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ K345 अभी करना है, ठीक है। तो एजेस ढूंढनी है K345 में, पहले K345 हम बना लेते हैं, ठीक है। K345 3, लेट सपोज हम बना लेते हैं K3, ये 3 हमारी हो गई, बाकी 4 और 5 बनानी है, 4 और 5, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ठीक है। ये 4 इसकी भी हो गई, बकाया 5 बनानी है। या फिर हम यहाँ पर रेड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेड हो गई ये, ठीक है। फिर यहाँ पर रेड हो जाएगी, ठीक है। अभी कितनी हो गई, 1 2, बकाया 3 बनानी है, और तीसरी बन गई, बाकी 2 बनानी है, ठीक है। अब हम 2 ऐसी सीक्वेंस में रखेंगे, एक साथ नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो हम ग्रीन वाली क्या कर रहे हैं, ग्रीन वाली इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन वाली हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, एक रेड वाली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ग्रीन वाली मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद ये वाली जो है ब्लू, ये ब्लू मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ रेड। अब क्या है, एक साथ कोई भी नहीं है, सारे कलर्स अलग अलग हैं। ब्लू वाली हमने 2 3 कर दी, ठीक है। ब्लू वाली 3 हो गई, 4 हो गई हमारी ग्रीन वाली, 1 2, अच्छा 4 नहीं हुई हैं, सॉरी, तो इसको सेट करना पड़ेगा। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, ठीक है। 3 और 4 7, 7 और 5 12,
तो 5 रेड की बनानी है, 1 2 3 4 5, 5 रेड की ओके हैं। बाकी क्या रह गया, 4 करनी है कोई और सी कलर। तो हम 4 1 2 3 है, चौथी ये वाली कर दूं मैं, चौथी ग्रीन वाली कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये मैंने ग्रीन बना दी, 1 2 3 4 ग्रीन हो गई, 1 2 3 4 5 रेड हो गई। बाकी 3 बनानी है ब्लू कलर की, ठीक है। तो ब्लू कलर की एक है ये वाली, दूसरी ये है, तीसरी मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तीसरी मैंने यहीं पर बना दी। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब पूरी है हमारी। और इनका कनेक्शन करना है, जस्ट कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, सिंपल है कनेक्शन। पहले तो ये सारी मिला दें, क्योंकि कोई भी सेम कलर एक साथ नहीं है, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिकली ये सारी मिला सकते हैं, ओके, इस तरीके से। फिर रेड का रेड के साथ ना हो, बाकी सारे कलर्स एक साथ होने चाहिए। तो मैंने ये कर दिया, रेड को छोड़कर बाकी सबके साथ मिलाना है। ये ग्रीन के साथ मिला लिया, रेड को छोड़ के ये ग्रीन के साथ मिला लिया। फिर आते हैं हम ब्लू पर, ब्लू का ब्लू के साथ ना हो, बाकी सबके साथ होना चाहिए। तो रेड के साथ, ग्रीन के साथ, ब्लू का ब्लू के साथ छोड़कर बाकी सबके साथ होना चाहिए, ठीक है। रेड के साथ, ग्रीन के साथ, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं, कहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर आते हैं रेड पर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। फिर रेड पर आते हैं, रेड का ब्लू के साथ कर रहे हैं कनेक्शन, फिर रेड का ग्रीन के साथ, फिर रेड का ग्रीन के साथ, फिर रेड का ब्लू के साथ, ठीक है। फिर रेड का रेड के साथ छोड़ के फिर रेड का ब्लू के साथ, फिर रेड का रेड के साथ छोड़ के ग्रीन के साथ ऑलरेडी है, ठीक है। फिर ग्रीन का ग्रीन के साथ छोड़ के बाकी सब के साथ। तो ग्रीन का ब्लू के साथ, ग्रीन का ग्रीन के साथ नहीं करना है सिर्फ, बाकी ग्रीन का ग्रीन के साथ फिर से छोड़ना है, और यहाँ पर आ गए। उसके बाद हम आ रहे हैं इस रेड पर, रेड का रेड के साथ नहीं होना चाहिए, बाकी रेड का ब्लू के साथ हो गया, ग्रीन के साथ हो गया, रेड का रेड के साथ नहीं होना चाहिए, ग्रीन के साथ हो गया, ब्लू के साथ हो गया, ये ब्लू के साथ ऑलरेडी है, सॉरी, यहाँ पर ये वाली ऑलरेडी एज कनेक्टेड है, तो ये वाली हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ रहे हैं ग्रीन का, ग्रीन के साथ नहीं होना चाहिए, इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी, ये नहीं है तरफ कनेक्शन, ठीक है। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसका इसके साथ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी इसका इसके साथ कनेक्शन कर रहे हैं, और इसका इसके साथ भी हमने कर दिया। फिर ये रेड है हमारा, रेड ग्रीन के साथ कनेक्ट करना है पहले, ठीक है। फिर रेड के साथ नहीं होना चाहिए, ग्रीन के साथ होना चाहिए, ठीक है। फिर रेड ब्लू के साथ भी कनेक्शन होना चाहिए, तो ब्लू के साथ कर दिया हमने, इस ब्लू के साथ ऑलरेडी है, इस रेड के साथ भी, रेड के साथ नहीं होना चाहिए, ग्रीन के साथ है, बस हमारा पूरा हो गया। अब ये कितनी एजेस हैं ये ढूंढनी है। फार्मूला हमारे पास पहले था 2 का, ठीक है। 3 टाइम 4 इज 2 होते कंप्लीट बाइपार्टाइट में, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 है तो तीनों को बस मल्टीप्लाई करें। 5 टाइम 4 इज 20, 20 टाइम 3 इज, ये 60 एजेस हमारी हैं या नहीं, इनको अगर काउंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, काउंट करें। छोटा ग्राफ बनाया है वैसे तो मैंने, फिर भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 ये वाली हैं, ठीक है। 6 7 8 9 10, यहाँ 2 पर तो 10 हो गई हैं, ठीक है। तो कुछ मैचेस होंगी, बाकी टोटल वर्टाइसेस हमारी जो हैं 12 हैं, तो मेरे ख्याल से तकरीबन हो जाएंगी 60 हो जाएंगी। आप फिर भी गिनती कर लें अगर बनाना है आपको ग्राफ, तो वैसे हमारा 60 आंसर है बस। तो ये ऐसे बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये ट्राइपार्टाइट ग्राफ का हमने ये बता दिया है, ठीक है। कितनी एजेस हैं, 60 एजेस हैं। 5 टाइम 4 इज 20, 20 टाइम 3 इज 60 हो गई। चलो अब क्या है, सिंपल ग्राफ दैट इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। चलें ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ये 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज तकरीबन हमने कर ली है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। सो गाइस तब तक अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।